हमने आप लोगों को पहले बताने का स्टार्ट किया कि जो लोग मीटिंग नहीं करेंगे, जो मार्केटिंग नहीं करेंगे, जो प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे, जो फॉलोअप नहीं करेंगे, जो लिसनिंग नहीं करेंगे, जो लर्निंग नहीं करेंगे और जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, वो इस सेक्टर में सफल नहीं हो सकते। और दूसरा हमने आपको बताने का प्रयास किया कि 30 दिन जो शुरुआती हमारे होते हैं, उस 30 दिन के पीरियड में हम क्या करें। अब तीसरा जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है, जिस व्यक्ति के साथ हम बातचीत करते हैं, जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है, जो हमारा मिलने वाला होता है, जो हमारा संभावित उम्मीदवार होता है। प्रोस्पेक्ट का मतलब संभावित उम्मीदवार। तो ये जो हमारा संभावित उम्मीदवार होता है, जिसको हम अपना बिजनेस बताने जा रहे हैं, जिसको हम चाहते हैं कि ये इस बिजनेस में मेरे साथ आ जाए, तो हम उसकी जिंदगी बदल दें और उसकी जिंदगी बदलते 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 उसके जैसे 100, 200, 500 लोगों की जिंदगी बदल जाए और उन लोगों की जिंदगी बदलते बदलते हमारे जीवन में भी परिवर्तन आ जाए। तो उस जो प्रोस्पेक्ट है आपका, जो उम्मीदवार है आपका, जो कैंडिडेट है आपका, उस कैंडिडेट को, उस प्रोस्पेक्ट को, जो उसके अंदर में ऑब्जेक्शंस हैं, जो भय व्याप्त है, उस भय को कैसे समाप्त करेंगे आप। जो ऑब्जेक्शन उसके अंदर में है, जो उसके मन में क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, कंपनी को लेकर, आपको लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, उस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। ये प्रोस्पेक्ट के भय को जब आप समाप्त कर देंगे, तब वो आपके साथ जुड़ जाएगा और आपके साथ अच्छा काम करेगा, आपके साथ सीखेगा, आपके साथ भविष्य बनाएगा, भविष्य की प्लानिंग करेगा, जब उस प्रोस्पेक्ट के अंदर से भय दूर हो जाता है। अब ये भय दूर करने का काम, जो वो डर रहा है, उस डर को दूर करने का काम किसका है? वो आपका है। उसको कैसे दूर करेंगे, आज उसी पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बहुत सिंपल तरीके से उस व्यक्ति से आपको चर्चा करने की जरूरत है। जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, उससे बहुत आसान शब्दों में, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें ना करके, बहुत आसान शब्दों में कि वो इस काम के लायक है, ऐसा उसको बताना है कि वो इस काम के लायक है, इस काम को वो कर सकता है। क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार लोगों से जब आप बोल दीजिए कि आप सेमिनार में आ जाना, अब वो बेचारे सेमिनार में आ गए, उनको पता नहीं आपके व्यवहार में आ गए। वहां पर उन्होंने देखा कि आप 10 मिनट स्टेज पे खड़े होकर बोले और जो मुख्य अतिथि आए हैं वो 1.5 घंटा बोले, और भी अन्य चेयरमैन स्टार और अन्य स्टार जो थे वो भी 10-10 मिनट, 15 मिनट बोले। अब उसके अंदर में ये भय आता है कि बाय द वे मुझे स्टेज पे बुला दिया गया तो मैं तो अपना नाम भी नहीं बता पाऊंगा, तो मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे करूंगा, और जब मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता, तो निश्चित तौर पे मैं सफल नहीं हो सकता। तो जब मैं सफल ही नहीं हो सकता तो इस सेक्टर में जुड़ने का क्या मतलब है। ये सब उसके अंदर में भय व्याप्त होता है। ये हमने कई बार महसूस किया है। कई बार लोग हम लोगों से बोलते हैं, अरे सर आपकी बात तो अलग है, आपने तो ये ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, आप तो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा स्टेज पे बोलते रहते हैं, मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो जैसे ही उसके मन में ये आता है मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा, फिर वो आपके साथ जुड़ेगा ही क्यों। अगर जुड़ भी गया तो काम कैसे करेगा, क्योंकि इस सेक्टर में काम करने के लिए तो ये सब आपका, उसका भय जो है उसको समाप्त आपको करना पड़ेगा। जब आप उससे कहते हैं कि भाई आपको लोगों से चर्चा करना पड़ेगा, तो कहता है कि ये तो मेरे बस का है नहीं, हम तो किसी से बात ही नहीं कर पाते हैं। फालतू की बातें तो कर लेंगे, लेकिन टॉपिक पे बात करिए तो हमसे नहीं हो पाएगा। हम किसी को इतना नहीं समझा सकते हैं। आप तो घंटों बड़बड़ करते रहते हैं, समझा देते हैं लोगों को, आप जहां चले जाते हैं वह काम बन जाता है, और हम जहां जाते हैं वह लुटिया डूब जाती है। तो यह काम तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्शन आपके जीवन में भी आते होंगे। अब इसका बहुत सिंपल तरीका आपको हम बताने जा रहे हैं। पहला सिंपल तरीका यह है कि आप किसी व्यक्ति से जब चर्चा करिए, तो उसको काम को इजी बताकर करिए। पहले उसे कहिए कि भाई देखो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैं अक्सर अपने लोगों से यह कहता हूं कि भाई मेरे साथ भी ऐसा होता था। जब मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया, मैं भी ढंग से बोल नहीं पाता था। फालतू की बातें करने को दे दो, राजनीति की बातें करने को दे दो, धर्म कर्म की बातें करने को दे दो, परिवार की बातें करने को दे दो, दुख दर्द की बातें करने को दे दो, तो बहुत सारी बातें कर लेंगे। जहां तक रिकमेंड करने की बात है, बोल दो
फलाने जगह का कौन सा समोसा अच्छा है और फलाने जगह का पेठा कौन सा अच्छा है और फलाने जगह का क्या पेड़ा अच्छा है, वो सब बता देंगे। लेकिन टू द पॉइंट जब बात करने की आएगी, अपने कंपनी के विषय में बात करने की बात आएगी, मोटिवेशन की बात आएगी, तो मुझे भी नहीं आता था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इस सिस्टम को समझा, मैंने इस सिस्टम को सीखा और पहले एक व्यक्ति से मैंने चर्चा की, फिर मैंने 2 लोगों से चर्चा की, फिर मैंने 10 लोगों से चर्चा की। धीमे धीमे मेरे अंदर परिवर्तन आया। फिर एक छोटी सी मीटिंग किए, उसमें 5 लोग आए। मैंने 5 लोगों को खड़े होकर प्लान दिया, मैंने 5 लोगों को प्रोडक्ट के विषय में बताया, मैंने 5 लोगों को मोटिवेट किया। फिर मैंने 25 लोगों की मीटिंग की, उसमें 10 लोग आए। यहां भी एक फ्रस्ट्रेशन का कारण होता है। जब आप उसको इस तरीके से बताएंगे तो उसको भी ये समझ में आएगा कि 25 को बुलाओ तो 5 आते हैं, 50 को बुलाओ तो 10 आते हैं। और नहीं तो आदमी इसी में निगेटिव हो जाता है कि हमने तो 50 लोगों को बुलाया, आया 5 आदमी, इज्जत ही नहीं है मेरी बिल्कुल। वो इसी निगेटिविटी में काम उसका समाप्त हो जाता है। जो आप सोच रहे हैं कि वो बड़ा काम करेगा, वो बड़ा काम न करके वहीं के वहीं टाइटफिश हो जाता है। तो उस अवस्था में आपको ये चीज उसको समझाना है कि भाई मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मेरी टीम में 50 लोग थे और 50 लोगों को फोन करके जब हम बोलते थे कि भाई साहब आज शाम को 7 बजे में हमने एक मीटिंग रखी है और आप सब लोग आ जाइए, तो 5 लोग आते थे। अब उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा इनके साथ भी ऐसा हो चुका है। अगर इनके साथ ऐसा हो चुका है और तब ये 50,000 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे मेरे साथ भी होगा तो कोई गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से जब उसके अंदर जो उसका भय है वो धीमे धीमे जब समाप्त होगा, तो वो आपकी बात को सुनना स्टार्ट कर देगा। अब आप उससे कहेंगे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लोग आपसे कहेंगे कि भाई प्रोडक्ट इसके बहुत महंगे हैं, तो आपको कैसे समझाना है। एक एक चीज उसको आपको सिखाना पड़ेगा। जैसे हम लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, एक टीचर अपने स्टूडेंट को सिखाता है, उसी तरीके से उसको एक एक चीज आपको सिखाना पड़ेगा। लोगों को डील कैसे करना है, अपने प्रोडक्ट के विषय में आपको कैसे बताना है, लोगों से चर्चा कैसे स्टार्ट करनी है। कई बार ऐसा होता है कि लोग पान के दुकान पे खड़े हैं, वही आपस में चर्चा हो गई, बोले आजकल तो बड़ा आयुर्वेद का काम कर रहे हो, हाँ भाई बहुत शानदार काम है, मेरी बहुत जबरदस्त इनकम होने वाली है, वहीं पर नॉन स्टॉप शुरू हो गए। आप बताइए कि कोई भी ज्वेलरी अगर सड़क छाप कोई व्यक्ति लेके, जो कोई भी ऐसी चीज डोलची वगैरह कुछ भी लेके बैठ जाए बेचने के लिए, क्या आप ले लेंगे? क्या आपको यकीन होगा कि वो सोना ही बेच रहा है? नहीं यकीन होगा। उसके लिए प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। जब हमें सोना परचेज करना होता है तो हम किसी अच्छे ज्वेलरी के पास जाते हैं जिसकी ठीक ठाक दुकान होती है, और यहां पर आपने नॉन स्टॉप शुरू कर दिया, तो इस तरीके से नहीं करना है। ये सब चीजें आपको उसको बतानी पड़ेंगी। अपने चीज को जितना बड़ा बताना है तब जाके सफलता मिलती है। हम लोग से यदि कोई व्यक्ति कहता है कि सर मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, मेरे पास पर डे 30 से 25 फोन आता है, सर मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, सर मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। बिल्कुल आप जुड़िए, मैं उसके साथ पूरा डिस्कस करता हूं। डिस्कस करने के बाद उसको पूरा प्लान बताने के बाद उससे साफ कह देता हूं कि भाई देखो तुम्हारा पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, लेकिन ये सब तब देना जब 30 दिन जूम मीटिंग अटेंड कर लेना, जो लिंक मैं देता हूं। और 30 दिन जब वो जूम मीटिंग अटेंड कर लेगा तो उसके बाद समझ में आएगी, और जब बात समझ में आएगी तो आपके साथ वो टिका रहेगा। तो इस तरीके से धीमे धीमे आप प्रोस्पेक्ट के भय को दूर करेंगे, और प्रोस्पेक्ट के भय को जब आप दूर कर देंगे तो वो आपके साथ लंबी दूरी तय करेगा। और प्रोस्पेक्ट का भय अगर दूर नहीं हुआ तो अगर आपके व्यवहार में वो जुड़ भी गया तो बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग अगला सेशन